शाही चूर। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया। और सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूं। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरैन फन हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारी अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफत हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर इससे ज्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बता। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूं, चाहे बादशाह का कला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में यह खासियत है कि जहां खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूं कि यहां खजाना है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। बुराते हैं आप लोगों में चोरी की जो सिफत हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर इससे ज्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बता। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूं, चाहे बादशाह का कला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में यह खासियत है कि जहां खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूं कि यहां खजाना है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। कि मेरी नाक में यह खासियत है कि जहां खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूं कि यहां खजाना है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। इतनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। पांचवी ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में यह खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूं, दिन में इसको पहचान लेता हूं। अब सब चोरों नून ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारी अंदर क्या खास बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि मुजरिमाह राचों बाजलादा दहनचों बिजम्बद रीश मन ईशान रहनत। जब मुजरमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाला कर दिया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि कौम गुफ्तनश के कुतुब माँ तो रोज़ मेहनत हा खलास माँ तो अब तो चोरों के कुतुब है। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के जरिया हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हो अलिफ की आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारी साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए।
लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई, चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तो मेरी साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई, चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं। हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला को किसी गवाह की जरूरत नहीं। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था इसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर, कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं अब से तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर यक्के खास्तती खुद व नमूदे बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन हुनर हा जुमला बदबख्ती फिजविद, हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। अपने वदा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है इस वक्त गातन करम से अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरमीन को फांसी से नजात पा जाते। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाई ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। कि खास्तती खुद व नमूदे बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन हुनर हा जुमला बदबख्ती फिजविद, हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। अपने वदा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है इस वक्त गातन करम से अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरमीन को फांसी से नजात पा जाते। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाई ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। को पहचान लिया है। अपने वदा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है इस वक्त गातन करम से अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरमीन को फांसी से नजात पा जाते। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाई ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। हल जाती है तो मुजरमीन को फांसी से नजात पा जाते। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाई ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। अपने हुनर का ज़हूर फरमाई ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। जान खलासी पा जाए। शाही चोर। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं
تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا، اور سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہیں، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہاری اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ براتے ہیں آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔